बेगम खातून ने दुरुस्त कहा जनाब। हमने अगर एक या दो को शिकस्त दे भी दी तो जो हाल होगा हमारा, हम तीसरे से मारे जाएंगे। इस तरह की सूरत हाल परेशानी का बाहिस हो सकती है। आप परेशानियों के बीच में रहते हुए किस तरह परेशानियों से बच सकते हैं? इस जमीन पर राहत की उम्मीद कैसे रख ली बेगम खातून? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ना सिर्फ खुशहाली के दिनों में बल्कि मुसीबत के दिनों में भी हमारे साथ रहें। होशियार, वजीर हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरी दावत कबूल करके मुझे शरफ बख्शा वजीर हजरत। आपका शुक्रगुजार हूँ। आप ही इसके पहले हकदार हैं। क्या आलीशान इस्तकबाल किया आपने हमारा। आपके लिए जितना भी किया जाए वो कम ही होगा। आइए इस तरफ। ये सरजमीनें मेहरबान हो गई हैं कराची साहब आप पर। समंदरों का हाकिम होना, बस समझ लें कि दौलत का बंद दरवाजा खुल गया। बहुत शुक्रिया वजीर हजरत। इस समंदर ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और इसकी ही बदौलत दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ये समंदर सिर्फ जमीनी दौलत के बारे में हरगिज नहीं है, समझ लीजिए। रूहानी खजानों के बारे में कभी मत भूलिएगा जो समंदर आपको देगा। रूहानी खजाने से क्या मतलब है आपका मोहतरम वजीर? मैं कुछ समझा नहीं। सबसे मुकद्दस और कीमती अमानतें जो हमारे लिए छोड़ी गई थीं, वो बदकिस्मती से चुरा ली हैं किसी ने। क्या? किसने? ऐसा करने की जुर्रत आखिर कौन कर सकता है? निशानात मुझे इन जमीनों की तरफ लेकर आए हैं। यहां आपके पास आने की भी यही वजह है। इज्जत बख्शी है आपने यहां आकर वजीर हजरत। जब तक वो अमानतें हमें मिल नहीं जाती, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। मैं आपसे यही सुनना चाहता था। ढूंढे उन्हें। आपने मुझे इस शर्फ के लायक समझा। आपको मायूस नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। देखते हैं करासी साहब। इस सरजमीन का जब मैं पसंदीदा आदमी बन जाऊंगा, उस वक्त दुनिया देखेगी करासी को। ये दुनिया समझ जाएगी, जल्द समझ जाएगी। संजार। जी कहिए हजरत। वजीर उमर कारा गिजिस से होते हुए गर्मियान तक जाएंगे। सिपाहियों से कहो जब तक वो करासी सरहद पार नहीं कर लेते, उस वक्त तक उनके साथ रहे। जो आपका हुक्म। करासी, जानदार, गर्मियान, उन सब से इत्तेहाद करके हम जिहाद करना चाहते हैं। हम अगर वो इरादा नहीं रखते मुत्तहिद होने का। आपको लगता है कि बहुत परेशानियां हैं बेगम खातून? बताइए जरा, तुर्कों के लिए अलग अलग रहने से कोई और बड़ी मुसीबत है तो बताइए। चाहे वो सब मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं, फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे। तुर्कों को मुत्तहिद करने के लिए, एक झंडे तले लाने के लिए और एक अजीम रियासत बनाने के लिए अगर जरूरी हुआ तो उनसे लड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बयान सरदार, आप फैसला कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि आप हमारे साथ हैं।
जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। आपके हुक्म पर जान दे देंगे। पीठ पीछे छुरा नहीं घोपेंगे उस्मान सरदार। जो आपका रास्ता वही मेरा है। अब मेरी वफादारी आपके साथ है उस्मान सरदार। शुक्रिया शुक्रिया। क्या ख्याल है बेगम खातून? अब आपकी बारी है अपना फैसला सुनाने की। उस्मान साहब का मकसद नेक है, इसलिए इत्तेहाद का अहद करती हूँ। शुक्रिया बेगम खातून, शुक्रिया। गेंजर सरदार, हमारा साथ देते आपको एक अरसा हो गया। सलामत रहिए। और यही वजह है अब से मैं कजे कले का सारा निजाम आपके जिम्मे है। इंशाअल्लाह सरदार, जिस तरह आपने मुझे कला दिया, दुआ है आप ऐसे हजारों कली फतह करें जनाब। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हदफ का ऐलान करने का वक्त आ गया है। हमारी फतुहात के तसलसल में अगली बारी मुसलमानों को मारने और तकलीफ देने वाले खारादीन कले की होगी। अलाउद्दीन को सफीर के तौर पर जिसके पास भेजा वो तकफूर आंद्रे या तो खुद कला हवाले कर देगा या हम लोग लश्कर के साथ जाकर खुद फतह करेंगे। तो तुम एलची हो उस्मान के? सही कहा। उस्मान सरदार का बेटा शहजादा अलाउद्दीन। तो फिर बताओ, उस्मान साहब क्या चाहते हैं मुझसे? तुम्हारी तमाम जमीनें और उसके अलावा तुम्हारा ये कला। तो ये बात है, अगर ना दो तो? यह हमारी रियासत का अब हदफ बन गया है। कारादीन बहुत जल्द हमारी मिल्कियत बन जाएगा। बेहतर है तुम खुद दे दो, वरना ये कैसे लेना है जानते हैं हम लोग। क्या फैसला है तुम्हारा? ऐसा है क्या? ये जानकर अच्छा लगा कि मुझे तुम लोगों ने इंतखाब का मौका दिया। हमारी ख्वाहिश है कि तुम कारादीन कले को अपनी मर्जी से हमारे हवाले कर दो। हम चाहते हैं कि इस जंग में किसी बेगुनाह का खून ना बहाया जाए तो बेहतर होगा। यह रियासत के उस्मान सरदार का हुक्म है। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं मरूंगा, ठीक कहा ना? या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? क्या किया तुमने? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तकफूर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। छोड़ो,
तुमने एलची को मार डाला है तैकफूर। अब तुम कला हमारे हवाले कर भी दो तब भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। खुद को मरने पर मजबूर मत करो, अभी तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि उस्मान के खिलाफ तुम मेरी ढाल बनोगे। इसे जिंदान में डाल दो ले जाके। तुम इसकी कीमत चुकाओगे तैकफूर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तैकफूर, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हौलो फिरा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मेरे साथ आकर तुमने कितना खुश किया है मुझे। आप जैसे मेहरबान कमांडर की बात को ठुकराना मुनासिब नहीं होता। जिस जंग में इंसाफ ना हो वो जंग कभी खत्म नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस जंग में किसी बेगुनाह का खून बहे, और उस्मान सरदार को भी मेरी बात माननी होगी। काइयों को तुम बहुत करीब से जानती हो, और तुम उस्मान सरदार से भी अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम मुझे उनके बारे में हर चीज से आगाह करोगी, ताकि मैं उनके साथ कुछ गलत ना कर बैठूं। बिस्मिल्लाह। जल्दी से जाओ और ये खबर उस्मान सरदार तक पहुंचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होशियार, उस्मान सरदार तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। उस्मान सरदार, दीवान में क्या फैसला हुआ? बताएं हमें, जंग के लिए कब जा रहे हैं? गाजी, सरदार, मुझे इजाजत है। कबीले वालों, तमाम फैसले सरदारान के सामने हो चुके हैं और फैसले किए गए हैं जो खैर की तरफ ले जाएंगे हमें। एक दूसरे के दुश्मन बयान साहब और बेगम खातून की सुलह हो गई आपस में, और उस्मान सरदार की बैत कर चुके हैं वो दोनों।
काय के बहादुर सरदार गेंजर साहब को मैं कचे कले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस आला दीवान में सरदार उस्मान ने जो हुक्म दिए वो उनको नाफिज करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ फैलाने के लिए काम करते रहेंगे। उस्मान सरदार अगली मंजिल फतह करने का ऐलान कर चुके हैं। हमारी मंजिल कारादीन कला है। अलाउद्दीन साहब को कारादीन में बतौर एलची भेजा गया है। अगर वो कला हमारे हवाले नहीं करते तो हम कारादीन फतह करने के लिए हमला करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। गलती कर रहे हो तुम बहुत बड़ी। खुद को थकाओ मत शहजादे, तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। खुद को जरा देखो, देखो हालत अपनी। तरस आ रहा है तुम पर तैकफूर। तुम्हें अपने इस कले पर बहुत भरोसा है ना? हाँ, लेकिन तुम उन लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने लोहे के पहाड़ों को पिघलाया है। याद रखना, ये दीवारें तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेंगी। बात सुनो, मेरे सामने खड़े होकर बच्चों वाली कहानियां मत सुनाओ मुझे। हकीकत सिर्फ मैं हूं, ये भूलना मत। तुम देखोगे, जरूर देखोगे, उस्मान सरदार आएंगे, पूरी कुव्वत के साथ आएंगे, सर कलम कर देंगे तुम्हारा। वो वहशी यहां नहीं आ सकता, वो इस किले के करीब भटक भी नहीं सकता। और इस सब की वजह तुम हो शहजादे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, नहीं बचोगे तुम। सरदार, हमें खबर मौसूल हुई है। वजीर हजरत दरमियान कबीले जा रहा है। उसके बाद वो हमसे आखिरी मुलाकात करेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो हमसे मुलाकात करना चाहता है या नहीं। उस्मान सरदार की खातून। आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है मैंने। ऐसा समझ लीजिए काफी अरसे से जानती हूँ आपको। लेकिन आपके बारे में नहीं सुना मैंने, बेगम खातून। अब से आप मेरे बारे में ही सुनेंगी, क्योंकि हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। सरदार से वफादारी का अहद जो किया है। हाँ, वरना आपके मफाद में अच्छा नहीं होता। इसके लिए मुबारक हो मेरी तरफ से। वैसे ये किसी मफाद के तहत नहीं कर रही मैं। माजी का कोई कर्ज चुकाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास आप जैसे निहायत वफादार सरदारान मौजूद हैं। आपका शुक्रिया बेगम खातून। देखो तो जरा कितनी चालाक है, काई खंजर अपने साथ लेकर आई है।
और कितनी मजबूती से उसे थामे हुए है। जब देखो एक ही किस्सा दोहराती है। जब मैं कवारी थी तो उस्मान सरदार ने मुझे मंगोलों से बचाया था और काय कबीला का खंजर मुझे खास तोहफे के तौर पे दिया था। बहुत छुपा के रखती है इस खंजर को, कहीं से कोई चुरा न ले। अब पता नहीं किस नए मंसूबे से आई है। खुशी की बात है कि आपसे मुलाकात हो गई बाला खातून। खैमे में जाने की इजाजत दीजिए। जा सकती हैं। वालिदा, वो औरत बाबा को कैसे जानती है पता चल गया है। सुना है कि उस औरत को मेरे बाबा ने मंगोलों से बचाया था और एक खंजर भी दिया था तोहफे में। खंजर? वो उस खंजर को हमेशा अपने पास छुपा के रखती है, निशानी के तौर पर। तो इसका मतलब है वो वाकई मासी की वफादार है। खैर तो है करासी सरदार, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम एक ऐसे सरदार की तलाश में थे जो बहादुर और निडर हो, इसलिए तकदीर लेकर आई है तुम्हें यहां। हम जरा जल्दी में हैं। अगर हमारी बहादुरी का मुजाहिरा नहीं करना चाहते तो उस सूरत जो कहना है कहो, रास्ते से हट जाओ। हाँ। जल्दी में उठाया हुआ कदम नुकसान के अलावा कुछ नहीं देता। मैं यहां ये कहने के लिए आया हूं उस्मान, तुम जो कदम उठाते हो मैं उससे पहले ही से वाकिफ होता हूं। जिनके दुम पर पैर आ जाए उन्हें ही हमारे कदम को पता चलता है। बताओ जरा, तुम्हारे दुम पर पैर आ गया? उस्मान, कारा उस्मान, तुम बिल्कुल अपने मरहूम वालिद अर्तुरुल की तरह गुसीले और निडर हो। ज्यादा बातें नहीं करो करासी सरदार, बताया ना कि हम जल्दी में हैं। खुद की रियासत बनाने में जल्दी की, तुमने तुर्कों का रहनुमा बनने में भी जल्दी की। इसलिए बात सुन लो तो अच्छा है, जल्दबाजी में फैसला मत करो। तुम्हारा इरादा क्या है और अब किसकी तलाश में और किस तरफ जा रहे हो जानता हूं मैं। तुम्हारा इरादा वजीर उमर का रास्ता रोकना है, ये मैं जानता हूं उस्मान, मगर तुम हमेशा की तरह जल्दी करके गलती कर रहे हो। कहना क्या चाहते हो? क्या तुम बाकियों की तरह मुझे कमजोर समझकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो उस्मान? जासूस भेज दिया हमारे दरमियान, क्या लगा था कि मैं पहचान नहीं सकूंगा? संजार। जी कहिए हजरत। वजीर उमर कारा गिजिस से होते हुए गर्मियान तक जाएंगे। सिपाहियों से कहो जब तक वो कारासी सरहद पार नहीं कर लेते उस वक्त तक उनके साथ रहें। जो आपका हुक्म। एक
एक रियासत बनकर दीवान बुला लिया, बैत का भी कहा, लेकिन तुम देख लो, जिस वजीर से तुम मिलने के लिए बेचैन हो रहे हो वो तुम्हें नहीं मुझे समझते हैं रियासत, मुझे। वाज़े है कराची सरदार, इसका मतलब है आपकी दुखती रग है। कराची सरदार, बंद कर दो खेल खेलना, हम जाल में नहीं आने वाले। अगर हमारी ताकत का आपको जरा सा भी यकीन है तो हमारे सामने आने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम ताकतवर बिल्कुल हो उस्मान, मगर एक सरदार की तरह नहीं, एक जंगजू की तरह। तुम जैसा ताकतवर जंगजू हमेशा अपनी सफों में देखना चाहते हैं, ये याद रखना। आ जाओ, साथ दो मेरा, ताकि दुनिया पे हुकूमत कर सके। तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ? जब जब मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, तुम्हारे कदम और तुम्हारा दिल यूं ही खौफ से कांपते रहेंगे। कराची सरदार। किसका दिल खौफ से कांपता है ये अभी मालूम हो जाएगा। वजीर उमर के पीछे जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जल्दी से कारादीन कले जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारे बेटे अलाउद्दीन को कैद करके रखा हुआ है उस्मान। क्या कह रहे हो ये?